नमस्ते दोस्तों। गुड़गांव में काम करने वाले एक हार्ट स्पेशलिस्ट का आधा समय इसी में ही जाता है कि जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो अपनी एक लंबी सी लिस्ट लेके आते हैं जांचों की, जो वो हर बार कराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साल साल में एक बार कराते हैं, कुछ 6-6 महीने में एक बार कराते हैं, और कोई बहुत ही फिनिकी हो तो 3-3 महीने में एक बार कराते हैं। एंड व्हाट दे से, सर ये मास्टर हेल्थ चेकअप हमने कराया है। तो मास्टर हेल्थ चेकअप के बारे में क्या सच्चाई है, क्या मिथ्स हैं और मेरे क्या व्यूज़ हैं, इफ़ यू वांट टू नो please watch this video fully because there will be some things which I'll say which will not be pleasant for the corporate hospitals like where I am sitting right now, but then there are other beneficial effects too. शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, आई एम हार्ट स्पेशलिस्ट वर्किंग इन गुरुग्राम। साथ ही साथ में मेरी एक साइट है विच इज़ कॉल्ड एज www.cardiacsecondopinion.com। अगर आपको किसी भी व्यक्ति ने एक प्रोसीजर एडवाइस किया है, किसी भी स्पेशलिस्ट ने एक प्रोसीजर एडवाइस किया है हार्ट के लिए, देयर वी गिव अ सेकंड ओपिनियन whether that procedure is indicated for you or not, whether that procedure should be done, how much is the cost, where it is done the best, and in your town, in your city, who is the leading person doing it. So cardiac second opinion is the site for that purpose. So now coming back to the topic, हर corporate hospital में, हर नर्सिंग होम में, हर बड़ी पैथोलॉजी लैब में मास्टर हेल्थ चेकअप्स या एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स या पैकेजेस होते हैं किसी न किसी तरीके के लिए। कोई होते हैं जो कि स्पेशल कार्डियक के लिए हैं, कोई होते हैं जो कि किसी और वुमेन्स हेल्थ को लेके होते हैं, कोई होते हैं कि ओल्ड एज हेल्थ को लेके होते हैं। आजकल देयर आर पैकेजेस फॉर द टीनेजर्स ऑल्सो विच इज़ वेरी फनी अकॉर्डिंग टू मी। बट देन हर तरीके के पैकेजेस बनाए जाते हैं टू test a person and then plan for the future therapy. Now see, testing a normal individual is called as screening. Apparently normal individual जिसको कि आप स्क्रीन कर रहे हो समाज में, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव इज कि जिस डिजीज का बर्डन समाज में ज़्यादा है उसमें अगर आप स्क्रीनिंग करो तो स्क्रीनिंग की जाती है ऐसी चीज़ों से जो कि एक प्रिलिमिनरी जानकारी दे देगी, जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी टेस्ट करो जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा हो मतलब अगर मैंने 100 लोगों की टेस्टिंग की और उनमें से एक पॉजिटिव है तो वो एक मिस नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव इतनी होनी चाहिए कि वो 1% भी मिल जाए। और दूसरी तरफ होता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज कि अगर इस टेस्ट ने 100 लोगों को कही कि ये बीमारी है तो उन 100 में से कम 97, 98, 99 को एक्चुअली वो बीमारी हो और टेस्ट की फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम हो। आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग। तो ऐसी स्क्रीनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट होती हैं, मैमोग्राफी होती है फॉर वुमेन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। सेम वे सीटी कैल्शियम स्कोर होता है हार्ट के लिए, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है। सीटी कैल्शियम स्कोर आप देख सकते हो। इसी तरीके से बोन डेंसिटोमेट्री होती है ऑस्टियोपोरोसिस को स्क्रीन करने के लिए। पैप स्मीयर होता है महिलाओं में इन्फेक्शन को या कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। इस तरीके की टेस्टिंग को समाज में करके, स्क्रीनिंग करके बीमारी को पता करना इज़ अ टूल जो कि हर तरह की सरकार अलग अलग लेवल पे करती है। इंडिया में सरकार के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट रन इस टाइप की टेस्टिंग बहुत कम होती है एंड इसीलिए ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव रैम्प्ड अप देयर प्रेजेंस। पर अब जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब टेस्टिंग करती हैं तो अब वहाँ पर तो मेन गोल होता है कि पैसा कमाना है। अब ऑब्वियसली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक मनी। इट इज़ नॉट दैट गवर्नमेंट मशीनरी टाइप की जहाँ पे स्क्रीनिंग करके बीमारी को जल्दी पता करना पहला ध्येय है। तो इसीलिए जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ कभी, लाइक आई गेट टाइम्स ऑफ इंडिया इन माई होम एंड द हिंदू ऑल्सो, कई बार होता है उसकी फुल फ्रंट पेज पे एक टेस्ट की वो आती है 999 रुपीज़ में 85 टेस्ट्स। अब इट इज़ अ ब्लड लेबोरेटरी की टेस्ट जिसमें कि 999 रुपये में वो जितनी भी टेस्ट हो, कभी 85 होती हैं, कभी 135 होती हैं, कुछ भी टेस्ट वो प्रॉमिस करते हैं। और उन टेस्ट को रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उसमें इतना बड़ा डेटा होता है कि विच इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग इवन फॉर अ डॉक्टर लाइक मी टू सी थ्रू 135 टेस्ट एंड टॉक टू द पेशेंट। इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ टाइम एंड अधिकतर उनमें से मीनिंगलेस डेटा होता है। टेस्टिंग ऐसी होती है कि जो भी लैब के पास है सब कुछ वो टेस्ट कर देते हैं। सो मास्टर हेल्थ चेकअप्स are designed for a lab
और हॉस्पिटल कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स रिक्रूट कर सकें। एंड दीज आर सब्सिडाइज टेस्ट। वो जानबूझ के इसकी कीमत इतनी कम रखते हैं कि अगर आपने कोई बीमारी डिटेक्ट की तो फिर उस बीमारी से, उस पेशेंट से फ्यूचर में हम कमा लेंगे, अभी हमें कमाने की इच्छा नहीं है उसमें से। सो टिपिकली जो हमारे डे केयर में जो मास्टर हेल्थ चेकअप्स के होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, नाउ आई हैव वर्क फॉर सो मेनी कॉर्पोरेट्स दैट इट डजंट मैटर मैं अभी कहाँ पर हूँ, बट आई हैव वर्क फॉर नारायणा हॉस्पिटल, आई हैव वर्क फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल, आई हैव वर्क फॉर मैक्स हॉस्पिटल, आई हैव वर्क फॉर ग्लोबल ग्लेन ईगल्स इन चेन्नई। हर तरह के हॉस्पिटल में काम करके नाउ आई एम वर्किंग फॉर पारस हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। बट देन हर हॉस्पिटल में मास्टर हेल्थ चेकअप इज वन ऑफ द मेन थिंग्स इन द ओपीडी ऑपरेशंस। जो ओपीडी होती है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अपोलो, बाय द वे आई वर्क फॉर अपोलो ऑल्सो अर्लियर, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम अपोलो एंड नाउ इट इज देयर इन एवरीवेयर। सो पर्सन आया सुबह को भूखे पेट, पहले ब्लड की जांचें की, फिर उसके बाद एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ, एको हुआ, अगर और कोई स्पेशल टेस्ट होने तो वो सब हुए। और यूजुअली इस तरीके के चेकअप्स में प्लान ये रहता है कि उसी दिन पे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, उसी दिन पे एक फिजिशियन को दिखा दो और आगे भेजो। टिपिकली मास्टर हेल्थ चेकअप्स के लिए जो फिजिशियंस रखे जाते हैं दे आर प्रिटी जूनियर फिजिशियंस, जिनके पास अपने नाम से कोई पेशेंट्स नहीं आते। ऐसे लोगों को एक दिन में 50 पेशेंट्स, 60 पेशेंट्स, कभी कभी 100 पेशेंट्स देखने होते हैं। सो when you are looking at the reports from morning to evening and all of them are normal reports, most of them are normal reports, तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि पहले टेस्टिंग हुई और वो डेटा इतना आ गया कि नाउ द फिजिशियन डजंट नो व्हाट टू डू विद दैट डेटा। नाउ दिस इज अ वेरी गुड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे एफिशिएंसी होती है, सुबह पेशेंट आया और दोपहर तक काम हो गया। इट्स अ वेरी गुड मैनेजरियल प्रिंसिपल, बट एक्चुअली इट शुड बी राइट द अदर वे। आइडियली इट शुड बी कि पहले एक डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने हिस्ट्री ली, डॉक्टर ने हिस्ट्री देख के एक एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर ने पूरा एक एग्जामिनेशन किया। अब एग्जामिनेशन की बेसिस पे ही इज सजेस्टिंग अ टेस्ट। अब जो टेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट की वैसी टेस्ट करवा के उसी दिन, हो सका तो उसी दिन मिलें वापस डॉक्टर को या फिर अगले दिन मिलें। तो कम से कम द टेस्टिंग व्हेन इट इज डन फॉर ओवरऑल पूरी हेल्थ ऑफ द पेशेंट, इट शुड बी फर्स्ट डायरेक्टेड ऑल्सो बाय अ डॉक्टर कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। If you keep on seeing negative test whole day, you actually miss out the positive implications of the test also at times. So this is the fallacy of these master health checkups, जो कि कई कॉर्पोरेट्स, कई हॉस्पिटल, कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ की साल दर कराते रहते हैं। अब ऐसे में when the screening modality is good, कई बीमारियां एक्चुअली पहले भी पता चलती हैं। There are a lot of heart attacks, there are a lot of high BP patients, there are a lot of diabetic patients जो कि पहली बार मास्टर हेल्थ चेकअप में ही पता चलते हैं। But at the same time, there are many serious diseases which are missed out because अधिकतर पेशेंट जो मास्टर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं are actually apparently healthy individuals। उन पेशेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जो घर बैठे लैब को फ़ोन करते हैं, एक पर्सन आता है, ब्लड टेस्ट निकालता है और ब्लड टेस्ट निकाल के उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन आपको शाम को आ जाती है। इसको मास्टर हेल्थ चेकअप नहीं बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप नहीं बोलते हैं। केवल ब्लड टेस्ट कराने से यू विल मिस आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, आपको बस एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता रहेगा। सो ऐसी टेस्टिंग बहुत हो रही है बिकॉज वो सस्ती है और घर बैठे करवाने की कन्वीनियंस है। नाउ ऑफ कोर्स जिन लोगों ने भी ये टेस्ट डिज़ाइन किए हैं दे आर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल, दे नो कि अगर आपको 999 में 135 टेस्ट करवाएंगे तो आप बस फ़ोन करके वो 1000 रुपये तो उनको ईजिली आजकल पेटीएम कर दो या ऑनलाइन भेज दो और उससे आपकी टेस्टिंग शाम तक मिल जाएगी। एंड व्हेन ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल यू विल फील कि वाओ आई एम हेल्दी। बट सी यहाँ न तो आपकी रिस्क स्कोरिंग हुई, ना आपका बीपी चेक हुआ। बीपी तक जहाँ चेक ना हो उसमें क्या आप बोलोगे कि कोई हेल्थ स्कोरिंग हुई। So in general, all these master health checkups are designed in a way where there should be more footfall in the hospital and hospital की activity बढ़े. It is one of the activity which hospital wants to do for a society in general and try to gather the disease का burden in the society. But that is not actually telling you if your reports are negative that you are normal, because there are so many hidden diseases which are typically missed in these master health checkups. Like typically एक कार्डियक मास्टर हेल्थ चेकअप में होगा एक ब्लड टेस्ट, दूसरा ईसीजी, एक एक्सरे, एक एको। ये चारों करने के बाद में सब नॉर्मल आ गया तो आप खुश हो जाते हो कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाके सुट्टा मार रहे हैं, घर जाके तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही है, एक्टिविटी कुछ और नहीं है।
अब क्योंकि इस तरीके के मास्टर हेल्थ चेकअप में फिजिशियन के साथ अपॉइंटमेंट केवल 2 मिनट या 5 मिनट की होती है, उससे ज़्यादा का टाइम मिलता ही नहीं बेचारे फिजिशियन को। तो एक्चुअल जो रियली मीनिंगफुल हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद में रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए था। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए यू कैन गो बैक एंड सी माई वीडियो मेड ऑन द हाउ टू स्ट्रैटिफाई द रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल। देर आर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स ऑल्सो मेड फॉर दैट। सो जब तक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हुआ, हाउ विल यू से कि इस 45 ईयर की पर्सन को एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए बिकॉज उसके पापा की डेथ 30 साल की उम्र में हुई थी और ये पिछले 15 साल से स्मोकिंग कर रहा है। So these health packages are not planned to really find the hidden burden of the heart disease. जो obvious चीज़ है वो दिख जाएगी, but hidden चीज़ नहीं दिखेगी, and that's where a clinician comes first. So मेरी advice जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, to cut the long story short, message for you is कि पहले एक फिजिशियन से मिले, फिजिशियन से सलाह लें, अपनी पूरी हिस्ट्री समझाएं, अपने परिवार की हिस्ट्री समझाएं, अपनी आदतों की, ईटिंग हैबिट्स की, अल्कोहल की, सबकी हिस्ट्री समझाएं, और फिर फिजिशियन डायरेक्टेड टेस्टिंग करें, तो यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग योर डिजीज इंस्टेड ऑफ डूइंग 135 रिपोर्ट जिसका कि कोई मीनिंग नहीं बना पाता, कोई सेंस नहीं कर पाता। कई सारे पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से मैं टेस्टिंग करा रहा हूँ, हर साल मेरी टेस्ट नॉर्मल आती है, इस बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या करूँ? अब वो बंदा 10 साल से तली हुई चीज़ें खा रहा था, 10 साल से उसका वजन ज़्यादा था, 10 साल से उसको अनहेल्दी हैबिट्स थी जो कि पहले रिपोर्ट्स में पिक नहीं की, बट अगर वो 10 साल पहले ही अगर एक डॉक्टर को मिल चुका होता तो एटलीस्ट डॉक्टर वुड हैव गाइडेड हिम कि भाई अभी नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम बढ़ने के बाद डॉक्टर के पास आना ही तो अवॉइड करना चाहते हो आप प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो। जब प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म करनी हो तो एक डॉक्टर टू पेशेंट रिलेशनशिप ही उसमें काम आती है। So having a good relationship with your doctor and having that nuanced approach कि जो टेस्टिंग हो वो गोल डायरेक्टेड हो, आर्बिट्री टेस्टिंग ना हो जो पैकेज के तौर पे आपको बंडल में दी जाएगी। I run a not-for-profit organization called as UniHeal Heart Care Foundation. This is the passion of me and a fellow doctor like me, Dr. Deepak Thakur. हम दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, और पर्पस ये है कि ऐसे बच्चे जिनको कि हम देखते हैं, इलाज करना चाहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास खुद के पैसे नहीं हैं, परिवार के पास पैसे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को हम फाइनेंशियल हेल्प करके सर्जरी करवा पाएँ। सो टिपिकली हमारे पास ऐसे बच्चों की लिस्ट रहती है, 25-30 बच्चों की लिस्ट हमेशा रहती है जिनको फंडिंग का वेटिंग है। सो ऐसी थर्ड पार्टी एनजीओज भी हैं जो हेल्प करती हैं इस चीज़ में, और जो वो नहीं कर पाती हैं फंडिंग, तब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करके उस फंडिंग को करने की कोशिश करते हैं। आवर्स इज़ अ स्मॉल वेंचर सो फार। हम अपनी तरफ से 6 ऐसे बच्चों का अभी तक प्रोसीजर करवा पाए हैं। बट अगर आप डोनेट करते हैं, इस QR कोड में जो आपको आया है इससे डोनेट करते हैं, तो वी विल बी एबल टू डू बेटर हेल्प फॉर दीज किड्स एंड आवर ऑर्गेनाइजेशंस विल ग्रो। व्हाट आई एश्योर यू इज़ कि इस फंड में से हमारा एक भी पैसा हमारे घर पे नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। थैंक यू।